हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जिस क्रिया से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया तथा जिसके अंत में आ, ई, ए इत्यादि रहे, उन क्रियाओं का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मैंने खाया, सीता गई, मैं स्कूल गया। तो मैं इसमें V2 का प्रयोग होता है। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने खाया, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई, और खाना का ईट होता है, इसका V2 एट हो जाएगा, आई एट। जैसे मान लिया मैंने आम खाया तो आई एट, ये मैंगो यहाँ पर हो जाएगा। सीता गई, तो सीता जाना का गो, V2 वेंट। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बनता है। इसी में डीड का प्रयोग होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए कि मैंने नहीं खाया, सीता नहीं गई, मैं स्कूल नहीं गया। तो इसका हम लोग जैसे बनाएंगे आई डीड, डीड के साथ नॉट, और ये V2 जो है से V1 हो जाएगा। आई डिड नॉट ईट, सीता नहीं गई तो सीता डिड नॉट गो। बहुत कोई यहाँ पर वेंट लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो सीता डिड नॉट गो। मैं स्कूल नहीं गया तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और इसी में अगर यदि क्या आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या आ जाने पर डीड पहले हो जाता है। जैसे क्या मैंने खाया, तो यहाँ पर डीड आगे हो जाएगा, डीड आई ईट। क्या मैंने खाया, डीड आई ईट। और डीड फ्रेंड्स सभी के साथ लगता है, आई वी यू दे ही सी ईट नेम, ये डीड सभी के साथ लगता है। तो इस सीता, क्या सीता गई, तो यहाँ पर यदि क्या सीता गई हो जाएगा, या क्या सीता मान लीजिए घर गई, तो इसमें डीड हो जाएगा सबसे पहले, इसके बाद सीता, इसके बाद गो टू होम या गो टू हाउस। तो इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। अब मान लीजिए कि इसी में मैंने क्या खाया, WH क्वेश्चन वाला, या सीता क्यों गई। इस तरह का रहने पर पहले ही बताया जा चुका है कि सबसे पहले हम लोग इसी का इंग्लिश लिखते हैं। तो क्या खाया, क्या का वाट होता है, तो वाट इसमें डीड होगा, इसके बाद सीता, इसके बाद ईट। वाट डिड सीता ईट। सीता क्यों गई, क्यों का वाई, डिड सीता गो। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सिंपल और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन, ये सब बना सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि रहे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिसे मैं खेल रहा था, वह रोटी खा रही थी, इसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है, वाज वेयर का प्रयोग होता है। तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आई के साथ वाज, वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, और ही सी ईट नेम के साथ वाई लगता है, और फिर दे के साथ वेयर लगता है। तो इसका पैटर्न है बनाने का, इसमें सब्जेक्ट, इसके बाद वाज या वर का प्रयोग होता है, इसके बाद भर्ब, और भर्ब 1 प्लस ING का प्रयोग होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे मैं खेल रहा था, तो मैं का आई, इसके बाद आई के साथ वाज, इसके बाद खेलना का प्ले V1, इसमें ING, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो आई वाज प्लेइंग फुटबॉल यहाँ हो जाता, तो सिर्फ यहाँ मैं खेल रहा था है, तो आई वाज प्लेइंग हो गया। वह रोटी खा रही थी, जैसे इसमें रोटी ऑब्जेक्ट है, तो रोटी सबसे लास्ट में दिखाएगा, तो इसका बनता है वह खा रही थी रोटी। तो इसमें वह का जैसे मान लीजिए कि सी होगा, ही नहीं होगा, क्योंकि रोटी खा रही थी, कोई गर्ल है। तो सी के साथ भी हम लोग करेंगे वाज। खाना का ईट, ईट के साथ ING, सी वाज ईटिंग अ
ब्रेड। तो इस तरह से हम लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे। और सिंपल इसमें नेगेटिव रहने पर हम लोग वाज नॉट, वेर नॉट ये सब का प्रयोग करेंगे। आई वाज नॉट प्लेइंग, सी वाज नॉट ईटिंग ए ब्रेड। और क्या मैं खेल रहा था, तो यही वाज आगे आ जाएगा। जैसे क्या मैं खेल रहा था। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और ये सब बहुत ही, क्या मैं खेल रहा था, तो आई के साथ वाज लगता है तो वाज ही पहले हो जाएगा, वाज आई प्लेइंग। और वह क्या, वह रोटी मान ली खा रही थी, तो इसमें हो जाता वाज सी ईटिंग अ ब्रेड। और WH क्वेश्चन की अगर यदि बात किया जाए तो WH क्वेश्चन में भी यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान ली जाए वह काम क्यों कर रही थी, तो सबसे पहले हम लोग क्यों का ही लिखेंगे, वाई। वाई के बाद वाज, इसके बाद सी, वाई वाई सी। काम करना का वर्किंग होता है, वाई वाई सी वर्किंग। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कब पढ़ाई कर रहे थे, तो सबसे पहले कब का हम लोग यहाँ पर वेन लिखेंगे। इसके बाद इसके साथ वेयर लगता है, वी के साथ, वेन वेयर वी। पढ़ाई करना का स्टडिंग भी लिख सकते हैं, रीडिंग भी लिख सकते हैं, वेन वेयर वी रीडिंग। तो इस तरह से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं आम खा चुका था, सीता गीत गा चुकी थी, तुम पटना जा चुके थे। तो इसमें हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। और हैड भी फ्रेंड सभी के साथ लगता है। हैड का प्रयोग आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम सभी के साथ होता है। और इसमें हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो इसका पैटर्न ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट, जैसे मैं आई के साथ हैड, खाना का ईट, एट ईटेन, आई हैड ईटेन ए मैंगो। सीता गीत गा चुकी थी, तो सीता हैड सिंग सैंग संग ए सॉन्ग। तुम पटना जा चुके थे, तुम का यू, उसके बाद हैड गॉन टू पटना। और इसमें सिंपल में आम नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट ईटन ये मैंगो। सीता गीत नहीं गा चुकी थी, सीता हैड नॉट संग ये सॉन्ग। तुम पटना नहीं जा चुके थे, तो यू हैड के बाद नॉट लग जाएगा, यू हैड नॉट गॉन टू पटना। तो सिंपल हम लोग नोट बना लेंगे, तो इसलिए हम नोट का नहीं लिख रहे हैं। क्या रहने पर हम लोग जैसे हैड को आगे कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर क्या रहे, क्या मैं आम खा चुका था, तो यही हैड यहाँ पर आ जाएगा, हैड आई ईटन ये मैंगो। इस तरह से हम लोग तीनों सेंटेंस को बनाएंगे। और WH क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि रहे, WH क्वेश्चन जैसे वह बाजार क्यों जा चुका था, तो सिंपल इसमें हम लोग सबसे पहले क्यों का लिखेंगे, क्यों का वाई, इसके बाद हैड, इसके बाद ही, वाई हैड ही गॉन टू मार्केट। इसी प्रकार से मान लीजिए कि वह, तुम पटना कब जा चुके थे, मान लीजिए कि यहाँ कब रहे, तुम पटना यहाँ पर कब, तो सिंपल कब का ही सबसे पहले हम लिखेंगे, व्हेन हैड यू गॉन टू पटना। इस तरह से हम लोग सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का एकदम आसानी से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे सॉल्व करूँगा। तो अब जानते हैं पास्ट टेंस के चौथे भेद के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा हो, जैसे मैं 2 वर्षों से काम कर रहा था, वह 4 घंटे से पढ़ रहा था,
सीता 2 घंटे से गप कर रही थी, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इसमें हैड बीन का प्रयोग होता है। तो हैड बीन सभी के साथ लगता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सभी के साथ हैड बीन लगता है। तो इसमें पैटर्न हो जाएगा, जैसे मैं 2 वर्षों से काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स। इसमें सिंस और फॉर का हम बता चुके हैं। तो जिसमें निश्चित अवधि होता है उसमें सिंस का प्रयोग होता है, और जिसमें निश्चित अवधि नहीं होता है उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 वर्षों से काम कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था, काम करता था। तो वर्किंग हो जाएगा, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स। वह 4 घंटे से पढ़ रहा था। तो इसको बनाने का प्रयास करें वीडियो पॉज करके। चलिए बनाते हैं। वह 4 घंटे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर। इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। और इसी में यदि नोट रहे तो इसमें याद रखने वाली बात है कि नोट वाला हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आई के बाद हैड, इसके बाद नोट बीच में लगता है। जिस तरह से हैज बीन, हैव बीन के बारे में बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सेम टू सेम वही लागू होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो उसमें हैज बीन, हैव बीन था, और इसमें हैड बीन है। हैड बीन सभी के साथ लगता है, तो बीच में लगता है। आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स। इस तरह से ये बनता है। और यदि क्या क्या रहे कि क्या मैं 2 वर्षों से काम कर रहा था, तो यही हैड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हैड आई बीन ऐसे लिखाता है, हैड आई बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स। अब इसमें भी अगर WH क्वेश्चन रहे, जैसे वह 2 वर्षों से क्यों काम कर रहा था, तो सबसे पहले हम इसको लिख ही लेते हैं। वह 2 वर्षों से क्यों काम कर रहा था। तो सबसे पहले हम क्यों का लिखेंगे, इसके बाद हैड लिखेंगे, वाई हैड ही, इसके बाद बीन, वाई हैड ही बीन वर्किंग, इसके बाद फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरह से बनाने से प्रैक्टिस हो जाएगा और काफ़ी आसानी से आप लोग भी बना लेंगे तुरंत। तो इस तरह से हमने पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुवादों को और इसके भेद को समझा, और इससे संबंधित हमने सेंटेंस को बनाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे, फ्यूचर टेंस के चारों भेद के बारे में जानेंगे। और इस तरह से आप लोग और भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पर बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा। जैसे सीता 2 वर्षों से इस घर में रह रही थी। इसका आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसको भी बना ही देते हैं। सीता 2 वर्षों से इस घर में रह रही थी। तो सीता हैड बीन लिविंग इन दिस होम फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस है जिसको आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, और प्रैक्टिस करने पर सारा चीज़ समझ में आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।